नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ सचिन यादव और वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज हम देखेंगे कि दुनिया का एक ऐसा आदमी जो आज सब उसके बारे में ही सोच रहे, ये कैसे मतलब उस मुकाम पे पहुंच पाए। ऐसे आदमी जो इतना मेहनत कैसे कर सकते हैं, वो कैसे इतने रिस्क टेकर है, और उनके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, सब लोग सुनना चाहते हैं। इसीलिए मैं मेरे दोस्तों के लिए उनके बारे में स्टोरी लेके आया हूँ। यस दोस्तों, इलॉन मस्क के बारे में बताने वाला हूँ आज। इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है, आज पता है आपको 2021 में जनवरी में वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन भी बन गए। हालांकि बाद में जाके उनका सेकंड पोजीशन आया। जेफ बेजोस जो अमेज़न के जो ओनर है, वो फर्स्ट सेकंड उन दोनों में चलता रहता है। मतलब सेकंड रिचेस्ट या फर्स्ट रिचेस्ट पहुंचना, ये तो ठीक है, वो बड़ी कामयाबी तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी कामयाबी उनकी है वो जो सोचते हैं, उसने उनका सोचने का तरीका, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। और अगर वो सब जानना है तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सचिन यादव। आज मैं इलॉन मस्क के बारे में आपके सामने कुछ ऐसी चीजें रखना चाहता हूँ जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, जो आपने कभी उनके बारे में पता नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो उनके ऊपर बने हुए हैं, बहुत सारे बुक्स उनके ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपका एक मिनट भी वेस्ट नहीं जाएगा, आप जरूर ये वीडियो एंड तक देखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए बता रहा हूं और सभी बड़ों के लिए भी बता रहा हूं। ये जो है इलॉन मस्क, उनका सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, आज वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट या सबसे बढ़िया हैबिट हम बोल सकते हैं, वो है बुक रीडिंग। पहले 9 साल की एज में, आप जब साइकिल भी चलाना नहीं जानते 9 साल की एज में, उस एज में उन्होंने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पूरा पढ़ लिया था। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पढ़ना, आप देखो बुक कितना बड़ा है। आप भी अगर देखोगे तो बहुत सारी जनरल नॉलेज उसमें है, और बहुत सारे जनरल नॉलेज के लिए बच्चे वो पढ़ते हैं, बहुत बड़े पे भी पढ़ते हैं। तो आप, वो बच्चे ने 9 साल की एज में ही वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद उनको पहला कंप्यूटर दिया गया, उनका पहला कंप्यूटर मिला। उस कंप्यूटर पे उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर में उन्होंने बैठ के गेम बनाया, एक बहुत ही अच्छा गेम बनाया जिसका नाम है ब्लास्टर। और ये ब्लास्टर गेम 2 साल में, मतलब 2 साल के बाद, जब वो 12 साल की आयु के थे, उन्होंने पहला कमाई उनका वो जो ब्लास्टर गेम है वो बेचा। मतलब 12 साल में कौन गेम बनाने की और बेचने की सोचता है। उस आयु में उनका दिमाग देखिए, और उनको $500 पहली उनकी कमाई मिली। और इसके बाद उनको पहले से ही चाहते थे कि मुझे इनोवेशन और रिसर्च में कुछ करना है, इनोवेटिव कुछ करते रहना। हमेशा वो रुकते नहीं थे, हमारे पास की प्रॉब्लम्स है उसको देखते थे। इनोवेटर का एक मतलब ये होता है, वो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम है उसको देखते रहता है और उसका सोल्यूशन निकालने की सोचता है। तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है वो देख के उनका सोल्यूशन निकालना, हमारे जो प्रॉब्लम है उसको देखना और उसका सोल्यूशन निकालना, और उसके लिए वो सोल्यूशन निकालने के लिए पीछे लग जाते हैं। जैसे उन्होंने ये गेम बेचने के बाद कुछ एंजॉयमेंट चालू नहीं किया, दूसरा सोचते लग गए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। और इसी में वो, उनको जो चाहिए था, मतलब उनको अमेरिका में जाना था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उनका एडमिशन हो गया और उनको अमेरिका जाने का मौका मिल गया। वो उन्होंने वहां पे भी बैठ के अपने भाई के साथ, वहां पे जो सिटी थी, उस सिटी में जो लोग रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, उनका इंफॉर्मेशन यहाँ पे वेबसाइट पे डाल के, वो एक जैसा हमारा येलो पेजेस जैसा डायरेक्टरी रहता है वैसा एक डायरेक्टरी बनाया। और वो बिजनेस ओनर के लिए, मतलब वो मैप देख सकते हैं, वो जो शॉप है, कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई भी सेलर है, उसका एड्रेस, फोन नंबर, देन गूगल मैप भी वहां पे अवेलेबल था। ये सब उन्होंने किया, ये सब करके फिर वो मार्केट में बेचने लग गया। और वो जो है, उनका जो कंपनी है उसको Zip2 जो नाम दिया गया है, Zip2 उन्होंने उनके भाई के साथ मिलके किया। उसको भी अच्छा, बाद में कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया। कॉम्पैक्ट ने खरीदने के बाद उनको $370 मिलियन में उसको खरीद लिया, और उनके वहां पे शेयर थे $22 मिलियन। उनको उतना $22 मिलियन शेयर मिला, बहुत ही अच्छी अमाउंट थी। उसके बाद हमारा कोई बच्चा होगा या हमारे कोई इंडियन कोई होता तो वो चलो एंजॉय करते, यार अभी बहुत पैसा आ गया, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते। उन्होंने वो नहीं सोचा,
था। उन्होंने उसके बाद सोचा कि मैं और क्या कर सकता हूँ और क्या मैं नया बना सकता हूँ। और ऐसे ही वो एक दिन बैंक में गए थे और बैंक में गए थे तो बैंक में उन्होंने देखा कि बहुत सारी लाइन लगी हुई है, बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए लोगों को वेटिंग करना पड़ता है। तो इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग ही खोल डाला और पहला उस टाइम में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने इंटरनेट बैंकिंग खोल डाला x.com खोलने के बाद उन्होंने वो x.com पे ऐसे मतलब ईमेल ट्रांजैक्शन के ऊपर वो काम कर रही थी। पहले जैसे लोगों को रिस्की लगा लेकिन बाद में लोग उसका यूज करना चालू कर दे और इतना फेमस हुआ। बाद में जाके जो हमें पता है कंपनी पेपल, वो उसका ही कंपनी आगे जाके बना है। दो कंपनी को मर्ज करके उन्होंने जो कॉम्पिटिटर हो उसको भी परचेज कर लिया और पेपल बना दिया। और पेपल को बाद में जाके ईबे ने परचेज कर लिया $1.5 बिलियन में। $1.5 बिलियन में उसको परचेस कर लिया। इनको बहुत सारा पैसा उसमें से मिला, उनको जो शेयर मिला उससे भी वो सोचे नहीं कि नहीं अभी एंजॉय करना है। वो उतना बड़ा शेयर मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं अभी ये पैसा और भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं और कुछ अच्छा नया करते हैं। और वो प्रॉब्लम को ढूंढते रह गए। उनका एक बहुत बड़ा मिशन था, मतलब पहले से उनको लगता था, जब से उन्होंने बुक्स रीड करना चालू किया था बचपन से ही उनको पता था कि स्पेस इज अ वेरी मतलब कुछ अमेजिंग थिंग है और वहां पे मुझे जाना चाहिए। इसीलिए उनको स्पेस में जाना था और स्पेस के जाने के लिए रॉकेट चाहिए थे। और वो रॉकेट पता था उनको कि रशिया बहुत अच्छे रॉकेट्स बनाती है और रशिया के पास वो चले आए, रशिया में गए और रशिया में वो चाहे कि वो मुझे रॉकेट परचेस कर पाए। लेकिन रशिया में वो डील था, वो नॉन निगोशिएबल $8 बिलियन का कुछ डील था, मतलब डील साइन नहीं हुआ। वो वैसे ही वापस अपने देश में लौट चुके। अब उन्होंने सोचा कि देखो यार, मुझे रॉकेट रशिया नहीं दे रही है तो मुझे खुद के रॉकेट बनाने हैं। खुद के रॉकेट में बनाऊंगा, नहीं अभी रशिया नहीं दे रही है या रशिया का जो है वो अफोर्डेबल नहीं है मुझे, तो मैं खुद का रॉकेट बनाऊंगा। और उन्होंने नासा तक को भी चैलेंज कर दिया कि नहीं, नासा से अच्छे मतलब लॉन्चिंग सिस्टम, नासा से अच्छा रॉकेट मैं खुद बनाऊंगा। ये देखो, ये दिमाग, ये चैलेंज करने की आदत, ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अमेरिका में जो बाहर से आया हुआ है। इज नॉट फ्रॉम अमेरिका, वो साउथ अफ्रीका के हैं। उनकी माँ अमेरिकन थी और उनके पापा साउथ अफ्रीकन थे। वो साउथ अफ्रीका का इमिग्रेंट वहां पे आके अमेरिका के नासा को चैलेंज करता है। टॉप मोस्ट स्पेस एजेंसी दैट इज ऑफ अमेरिका, नासा, उसको चैलेंज करता है। आप देखो बात क्या है उसमें। और कुछ डिग्री भी नहीं है खुद की। हमें पता है बहुत, हम डिफिकल्ट चीज को क्या बोलते हैं, रॉकेट साइंस। और वो रॉकेट साइंस खुद लर्न करना, सीखना है और रॉकेट बनाना है। वो बुक रीड करने लग गए, वापस बुक रीड करने लग गए। देखो, ये बहुत बड़ी आदत है। कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो उसके बाद हमें खुद बुक्स को ओपन करके बैठो। बुक, सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बुक्स में होता है। आपको आज भी बता दो, कितने भी वीडियो आ जाए, कितने भी यूट्यूबर्स आ जाए, लेकिन बुक से आपको जो नॉलेज मिलेगा वो कहीं से नहीं मिलेगा। आपको बुक रीड करना चाहिए। और बुक रीडिंग हैबिट, ये सबसे बड़ा हैबिट है, सभी बड़े लोगों का हैबिट बुक रीडिंग है। तो ये इलॉन मस्क वापस बुक रीड करना चालू कर दिया और उन्होंने बनाया। पहले 3 बार फेल हो गए, बहुत सारे पैसे भी डूबे। और उसी टाइम उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, दैट इज टेस्ला। टेस्ला भी मतलब ऐसी लेवल पे थी कि ग्रो नहीं हो रही थी, वो भी डूबने की इसमें थी और ये भी डूबने वाली थी। जैसे 3 टाइम्स उनका जो रॉकेट लॉन्चिंग है फेल हो गया। और वो फेल होने के बाद इन्वेस्टर भी बोलने लगे कि हम अभी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हम वी आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, बिकॉज सभी इन्वेस्टमेंट वेस्ट जा रहा है। और टेस्ला में भी इन्वेस्टर नहीं था। तो दोनों कंपनी आप देखो तो दोनों कंपनी में इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं थी और उनके पास खुद के पास भी बहुत पैसे कम रह गए थे। फिर हमारे पास का एक आदमी होता था, एक बंद कर देता, एक चालू रखता, एक में इन्वेस्टमेंट करता। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, ये दोनों को मैं चलाऊंगा और दोनों को सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा। फिर उन्होंने 4th स्टेप लिया, 4th रॉकेट लॉन्च किया जो सक्सेसफुल हुआ। और सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने मेहनत, ये कड़ी मेहनत का नतीजा है कि उनका वो 4th ट्राई सक्सेसफुल हो गया और उनको नासा की तरफ से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट $1.5 बिलियन का मिलने के बाद उनका जो पैसे का प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत खत्म हो गया। और टेस्ला में भी उन्होंने काम चालू कर दिया। टेस्ला में भी इनोवेशंस करते रह गए। अभी उस टाइम लोगों को लग रहा था टेस्ला में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था अरे इतने 100 ईयर्स की बड़ी बड़ी
कार कंपनीज है, ये जो नई 2003 में आई हुई कंपनी, 2003-4 में आई हुई कंपनी क्या बड़ा कर लेगी और कैसी कार बना देगी कि जिसको कार को इतना सेल हो जाएगा। इसीलिए लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने नई काम चालू किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई और आज पता है आपको टॉप सेलिंग कार इन द वर्ल्ड, मतलब अमेरिका जैसे देश में या बाहर की कंट्रीज में तो इलेक्ट्रिक कार उनका एक नंबर का इलेक्ट्रिक कार दुनिया में अगर किसी ने बनाया है तो दैट इज टेस्ला। टेस्ला का शेयर का प्राइस पे आप देख सकते हो और दैट इज द वाई रीजन वो अभी सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए हैं दुनिया के। जनवरी में बन चुके थे, अभी सेकंड रिचेस्ट है। ये क्यों हुआ? ये टेस्ला उन्होंने छोड़ा नहीं, टेस्ला के लिए भी उन्होंने सोचा कि नहीं मैं ऐसी कार बनाऊंगा कि ऐसी कार जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चले। इलेक्ट्रिक के उन्होंने पावर स्टेशन भी, चार्जिंग स्टेशन बोलते हैं, वो भी निकाले। और एक किस्सा बताता हूं उनका चार्जिंग स्टेशन मतलब जहां पे बहुत सारी लाइन लगी हुई थी, भीड़ हुई थी और वो एक आदमी को बहुत वेट कर रहा था वो, और दूसरी गाड़ी वाले, दूसरी कार वाले वो उनका कार लगा के चले गए थे कहीं तो मतलब वहां पे उनका क्या रहता है, कार को चार्जिंग पे लगाया है तो उसके बाद चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाता है मोबाइल में कि आपका कार चार्ज हो गया है, तो आपको कार निकालना चाहिए और दूसरे को कार लगा नहीं देना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते थे, एज अ पार्किंग स्लॉट करके चार्जिंग को भी लगा दी और चले गए लोग। तो एक आदमी ने उनको जस्ट ट्वीट किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग चार्जिंग को लगा के चले जा रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर माय टर्न टू चार्ज। तो ये जब वो खुद रिप्लाई, उसका खुद का ये मेल का ये ट्विटर का रिप्लाई, ट्वीट का रिप्लाई इलॉन मस्क ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से दिया और उन्होंने बोला कि यस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। और 6 दिन में अपनी कंपनी की पॉलिसी बदल दी। और क्या पॉलिसी बदल दी, तो अगर वो जो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन पे चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट भी कोई गाड़ी लगाता है तो उसको $0.4 का चार्ज लगेगा। तो ये देखो, ये सोच है कि नहीं, जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकालो। मैं मतलब उनको कि कोई भी मतलब अगर पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, तो बोलते हैं नहीं ऐसा मेरी लाइफ में, या वो उनके एक्शन से दिखा देते हैं कि उनके लाइफ में आई कांट ये वर्ड ही नहीं है। मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर सोचा तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और यही आपको बताना चाहता हूं बच्चों, या आप लोगों जो भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं उनको, कि आप कुछ कर सकते हो। इफ वी कैन डिसाइड, इफ वी कैन थिंक, वी कैन डू। अगर हम सोच सकते हैं तो हम कर भी सकते हैं, और ये करना चाहिए, ये सोच हमारी होनी चाहिए। इसीलिए सबसे अच्छा आदत है बुक रीडिंग करना। आप वो बुक रीडिंग करो। इलॉन मस्क ये हमारे लिए ऐसा एग्जाम्पल है जो आज उन्होंने जितना अचीव कर लिया 48-49 की एज में, अभी भी वो मतलब रिलैक्स नहीं है। वो चाहते हैं कि स्पेस पे लोगों को लेके जाओ। स्पेसएक्स नाम का उनका कंपनी है जो मैंने बोला रॉकेट लॉन्चिंग में काम करती है। तो आज वो चाहते हैं कि मार्स पे जाके वो कॉलोनीज तैयार करें और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। वो सोच मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच कब आ जाता है, ये कॉन्फिडेंस कब आ जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा बुक रीड करते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं चाहता हूं इससे आप प्रेरित हो जाए और कुछ बुक रीड करें। मैं आपके लिए कौन से बुक रीड करना है, मेरे सजेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ देता हूं, वो बुक आप रीड कर सकते हो। अगर आपको बाकी बुक रीड कर सकते हो तो वो करो। कोई ये नहीं है कि मैंने जो बताया वही करो, लेकिन जो नए हैं, बिगिनर्स है, उन्होंने अभी कुछ बुक रीड नहीं किए, तो उनके लिए कुछ मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।